सीतापुर की सिधौली विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक और सपा नेता डॉक्टर हरगोविंद भार्गव और व्यापारी के बीच गाली गलौज का ऑडियो वायरल होने के बाद डॉक्टर हरगोविंद भार्गव पहले सिधौली कोतवाली पहुंचे और उसके बाद वो तहसील दिवस अपनी फरियाद लेकर पहुंचे, जिसमें उन्होंने अपना बयान भी एक दिया है मीडिया के सामने। क्या पूरा ये मामला है और डॉक्टर हरगोविंद भार्गव कोतवाली के बाद तहसील दिवस में क्यों पहुंचे, इन तमाम जानकारियों के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं इंडिया के सिधौली संवाददाता राजन भार्गव के पास। तो राजन जी बताइए, क्या पूरा मामला है, ये कौन सा वो ऑडियो वायरल हुआ था, किसके किसके बीच जो है गाली गलौज हुई थी, और सिधौली से जो पूर्व विधायक हैं डॉक्टर हरगोविंद भार्गव कोतवाली के बाद तहसील दिवस क्यों पहुंचे? जी प्रियांशु जी, आपको बता दें, सिधौली निवासी एक युवक द्वारा समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक व नेता हरगोविंद भार्गव को फोन पर गाली गलौज देने का मामला सामने आया है। विधायक के अनुसार दिवाकर गुप्ता पुत्र कृष्ण कुमार गुप्ता निवासी गुड़मंडी, जो कि विधायक को मंदिर निर्माण के नाम पर चंदा मांगने की बात की थी, जिस पर विधायक ने उनको मना कर दिया। पूर्व विधायक हरगोविंद भार्गव ने आज जो तहरीर दी उसमें बताया कि उक्त व्यक्ति द्वारा उनको बार बार फोन किया गया और जब उनको फोन किया जा रहा था उस वक्त वो अस्पताल में अपने पिताजी को दिखाने हुए गए थे। इस दौरान व्यक्ति द्वारा जो है अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया और उनके स्वर्गीय माँ को व उनको गाली देते हुए सिधौली ना आने की बात कही गई, जिस पर विधायक जी ने जो है कोई कार्रवाई उस समय तो कोई रिएक्ट नहीं किया। बताते हैं कि उस दौरान विधायक और उस व्यक्ति के बीच में काफी कहासुनी हुई है। आज उसी को लेकर विधायक जो है सिधौली के कोतवाली पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने लिखित तहरीर जो है कोतवाली प्रभारी को देने गए थे। कोतवाली प्रभारी ने जो घटना का स्थान लखनऊ होना बताया, जिस पर उन्होंने तहरीर लेने से मना किया। हालांकि उन्होंने तहरीर तो ली, इस पर विधायक जी नाराज दिखे और तहसील दिवस आज प्रियांशु जी चल रहा था, जहां पर एडीएम नीतीश कुमार आए हुए थे। इसके अतिरिक्त जो है आज इंचार्ज सीओ जो है आलोक प्रसाद, जो मिश्रिक के सीओ है, वो सिधौली के इंचार्ज जो इस समय है, तो वो भी मौजूद थे। तो उनको तहरीर दी और तहरीर लेते हुए जो आलोक प्रसाद जी ने बताया है कि इसकी जांच कराई जाएगी और जो आवश्यक कार्रवाई हो बाद में की जाएगी। राजन जी, ये जानकारी चाहेंगे, जो दिवाकर गुप्ता नाम का शख्स बताया जा रहा है जिसका ऑडियो वायरल होने का आरोप है और डॉक्टर हरगोविंद भार्गव से उसकी बात भी हुई, ऐसा कहना है पूर्व विधायक डॉक्टर हरगोविंद भार्गव का। उसमें डॉक्टर हरगोविंद भार्गव द्वारा कहा जा रहा है, उन पर आरोप है कि वो भगवान को अपशब्द कह रहे हैं, यहां तक की धमकी दे रहे हैं उस व्यापारी को कि तुम्हारे घर से लेकर कार्यालय तक बुलडोजर चलवा देंगे। इस तरह की बात भी सामने आई है। जी प्रियांशु जी, बता दें, जैसा कि जो ऑडियो वायरल हुए उस वायरल ऑडियो की तो इंडिया पुष्ट नहीं करता, लेकिन ये जरूर बताते हैं कि जो उसको व्यक्ति द्वारा बार बार उनको कॉल किया जाता, उस दौरान विधायक का कहना है कि उनको बार बार कॉल कर उत्तेजित किया जा रहा था कि तुम भगवान को नहीं मानते हो। तो इस पर बार बार विधायक को उत्तेजित किया जा रहा था तो विधायक कुछ अपशब्द बोल दे। तो इसी को लेकर कुछ बातचीत बढ़ी, जिसपे उस व्यक्ति द्वारा कहा गया कि आप सिधौली आइए, माफी मांगिए आके। ऐसी तमाम सी बातें उस वायरल ऑडियो में हैं, लेकिन इसी को लेकर आज विधायक जी का कहना है कि उस व्यक्ति द्वारा उनको उत्तेजित किया जा रहा था और जो उनसे है 51,000 रुपए चंदे के नाम पे मांगे गए थे, जो उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि वो चंदा नहीं दे पाएंगे। इसी को लेकर उस व्यक्ति द्वारा उनकी माँ को और वह उनको अभद्र गालियां दी गई और अश्लील गलत बातें भी बोली गई। इसको लेकर आज जो है विधायक हरगोविंद भार्गव कोतवाली सिधौली पहुंचे थे, जहां पर जो कोतवाली प्रभारी बलवंत शाही ने घटना का स्थान लखनऊ होना बताया कि आप एक बार लखनऊ में तहरीर दीजिए, जिस पर विधायक जी नाराज दिखे। इसके बाद वो तहसील दिवस पहुंचे, जहां पर जिन 4 सीओ जो थे उन्होंने उनकी तहरीर को लिया और जो वायरल ऑडियो थे उनकी एक क्लिप लेकर पीडी में लेकर उसके साथ पैच करते हुए जांच कराने की बात कही। जी बिल्कुल, तो काफी ये चर्चित मामला है। आपको बता दें कि सिधौली से पूर्व विधायक और सपा नेता डॉक्टर हरगोविंद भार्गव और सिधौली के ही एक व्यापारी बताए जा रहे हैं दिवाकर गुप्ता, जिनके बीच एक ऑडियो वायरल हो रहा है। हालांकि आई इंडिया उस वायरल ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है और आई इंडिया इस खबर को प्रमुखता से चला भी चुका है। उसमें ये बताया जा रहा है कि सिधौली विधायक हरगोविंद भार्गव ये कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि वो भगवान को नहीं मानते हैं, व्यापारी के कार्यालय से लेकर
घर तक बुलडोजर चलवा देंगे, और अपशब्द भी व्यापारी को धमकी भी दी गई, ऐसा आरोप है उस वायरल ऑडियो में। जिसके बाद जो है उनका कहना है, डॉक्टर हरगोविंद भार्गव का एक बयान भी सामने आया है। उनका यह कहना है कि जिस शख्स ने उन्हें कॉल किया था, दिवाकर गुप्ता नाम है उसका, उनका आरोप है कि उसने जो है मंदिर के नाम पर चंदा मांग रहा था, वो उनसे धन उगाही की जा रही थी, जिस पर जो है उन्होंने जब मना किया तो उन्हें उत्तेजित किया गया कि अपशब्द बोले जाएं। उनका यह साफ कहना है कि उन्होंने भगवान को कोई अपशब्द नहीं किए गए कहे हैं, और इस मामले में वो जब अपनी फरियाद लेकर और वायरल ऑडियो की जो है जांच को लेकर बताया जा रहा है कि सिधौली कोतवाली पहुंचे, तो वहां के जो कोतवाल है बलवंत शाही द्वारा मना कर दिया गया। उनका आरोप है कि ये लखनऊ का मामला है, आप लखनऊ में तहरीर दीजिए, यहां कुछ नहीं होने वाला। जिसके बाद उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी सिधौली कोतवाली में कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। इसके बाद वो तहसील दिवस में गए अपनी फरियाद लेकर, जहां पर एडीएम नीतीश कुमार सिंह आए हुए थे, प्रभारी सीईओ आलोक प्रसाद भी पहुंचे हुए थे। उनको जब एप्लीकेशन दी, प्रार्थना पत्र दिया, तो जो प्रभारी सीईओ हैं आलोक प्रसाद, उन्होंने इन वायरल ऑडियो की जो क्लिप है उसको सुरक्षित कर उसके जांच के निर्देश दिए हैं और तहरीर भी प्राप्त कर ली है। हम आपको सुनाते हैं मीडिया से बयान देते हुए पूर्व विधायक और सपा नेता डॉक्टर हरगोविंद भार्गव ने अपनी सफाई में क्या कुछ कहा है। जी, मेरे साथ मैं यहाँ सिधौली का 10 साल पूर्व विधायक रहा और मेरा आवास भी यही सिधौली में ही है। मैं मूल निवासी सिधौली का हूँ। मैं किसी कारणवश अपने पिताजी को दिखाने लखनऊ लारी ले गया था जी। और उस समय स्वाभाविक है हम जहाँ होंगे वहीं पे हमारा मोबाइल भी होगा जी जी। और वहाँ पे मुझे किसी दिवाकर गुप्ता नाम से फिरौती की कॉल आई, दान देने की बात आई। मैंने कहा मैं इस समय लारी में हूँ, व्यस्तता है, शाम को बात करते हैं सिधौली पहुंचकर। लेकिन उस आदमी ने, जिसने दिवाकर गुप्ता ने कम से कम 4-5 फ़ोन किए, तब तक मैं सिधौली आ चुका था। एक फ़ोन लास्ट में जो रात में आया वो मैं सिधौली में अपने आवास पे था। आज मैं उसी की एफआईआर की एप्लीकेशन देने से यहाँ आया था। यहाँ के इंस्पेक्टर साहब, कोतवाल साहब एप्लीकेशन लेने तक मना कर रहे हैं और एफआईआर लिखने की तो बातें नहीं कर रहे हैं। क्या बोला इंस्पेक्टर साहब ने? इंस्पेक्टर कह रहे हैं कि जहाँ की घटना है वहाँ फ़ोन करो, वहाँ एफआईआर करो जाके। अब घटना, हम लारी में थे, अगर हम घर, लेकिन घर तो हमारे यहाँ, हम लारी में हैं। लारी इत्तेफाक से लारी में ना होते, हम कहीं और बाहर होते, दिल्ली में होते। लेकिन घटना तो सिधौली की है। जो धमकी देने वाला आदमी है, जो वसूली कर रहा है, जो वसूली मांगने वाला आदमी है, वो भी तो सिधौली का है। उसका भी मूल निवास सिधौली का है, हमारा मूल निवास सिधौली का है। जब आपके पास जब कॉल तो इंस्पेक्टर साहब को क्या तकलीफ है, जब दोनों का मूल निवास सिधौली है, तो ये क्यों नहीं लिखा जा रहा है? सर, आपके पास जब कॉल आई थी तो जो जिस पर आरोप है कि आपको फ़ोन किया, वो उस वक्त कहाँ पे था? अब वो उस वक्त सिधौली में रहा होगा, अपने घर पे रहा होगा। कॉल डिटेल शायद हम लोग सभी ने लगभग सुनी है। हाँ। तो अपने आप को बता रहा है कि हम पकरिया चौराहे पर, हाँ, पकरिया चौराहे पे ही रहा होगा। ऐसा कुछ बोल रहा था वो। तो जब वो पकरिया चौराहा है, सब जानते, पकरिया चौराहा सिधौली पे है, यहीं गुड़मंडी के पास में उसका पकरिया चौराहे के पास घर भी है। यहाँ से वो हमको धमकी दे रहा है, तो क्या करें? सरकार में ऐसे लोग बैठे हैं, ऐसे इंस्पेक्टर बैठे हैं जो एफआईआर तक लिखने के लिए तैयार नहीं है। अग्रिम कार्रवाई क्या होगी? विधायक जी, दिवाकर का आरोप था कि आप जो है शनिदेव भगवान को उल्टा सीधा कह रहे हैं। नहीं, हम किसी को उल्टा सीधा नहीं कहते। हम किसी भी धर्म को गाली नहीं देते। क्यों किसी को हम इस तरह का आहत करने का काम हमारा नहीं है। हम जनप्रतिनिधि हैं। अगला कदम क्या है? अगला कदम हम कोर्ट जाएंगे, कोर्ट से एफआईआर लिखवाएंगे और एफआईआर सिधौली में लिखवाएंगे। तो आपने सुना कि पूर्व विधायक डॉक्टर हरगोविंद भार्गव का साफ कहना है कि उनसे जो है चंदा मांगा जा रहा था, उनको धमकी दी जा रही थी कि तुम्हें सिधौली आने नहीं देंगे। उन्होंने जो गुलरिया निवासी हैं दिवाकर गुप्ता, उन पर आरोप जड़ते हुए ये कहा है कि उन्होंने धमकी दी, उन्हें उत्तेजित किया और उनके पिताजी और उनकी मां को अपशब्द तक कहे गए। जिसके बाद जो है वो जब अपनी फरियाद लेकर है जो सिधौली गए कोतवाली, तो मना कर दिया गया तहरीर लेने से। जिसके बाद उन्होंने तहसील
दिवस में अपना प्रार्थना पत्र दिया है। फिलहाल यह चर्चित मामला है, लगातार तूल पकड़ रहा है। अब इस मामले में देखना होगा कि वायरल ऑडियो की जो जांच होती है उसमें क्या कुछ निकलकर सामने आता है। तो राजन जी बराबर इस मामले पे नजर बनाए रखिए, आगे जो भी निकलकर इसमें आता है, क्या कुछ सही है, क्या कुछ गलत है, वायरल ऑडियो की क्या सत्यता है, वो भी इंडिया दर्शकों तक पहुंचाने का काम करेगा। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।